स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया गया। तकरीबन 40 मिनट सीएम आवास पर रही स्वाति मालीवाल। मौके की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने जिन जगहों के बारे में बताया, वहां से फॉरेंसिक टीम ने सैंपल भी लिए। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की टीम को बताया कि 13 मई को कब दाखिल हुई, तब वहां क्या क्या हुआ था और कौन कौन था। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से पूछा, ये भी पता किया कि घटना के दिन कौन कौन मौजूद था। स्वाति मालीवाल मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ कराई क्रॉस कंप्लेंट दर्ज। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले पर आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल को बताया बीजेपी का मोहरा। आम आदमी पार्टी का स्वाति मालीवाल पर आरोप, 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची स्वाति मालीवाल। उनका इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निशाना साधा। एक्स पर लिखा, पार्टी ने कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। शराब घोटाले में केजरीवाल की और बड़ी मुश्किल। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बनाया आरोपी। उधर सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। स्वाति मालीवाल केस में सामने आया पहला वीडियो। पुलिस ने लिया वीडियो का संज्ञान। वीडियो की पुष्टि नहीं करता जीएनडी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट पहुंची स्वाति मालीवाल। मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया। एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह आए पीए विभव। स्वाति का आरोप, विभव ने की बदसलूकी, गालियां दी और मारपीट की। केजरीवाल की चुप्पी पर बीजेपी का हमला। सीतारमन बोली, इस मुद्दे पर केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। मालीवाल विवाद पर पंजाब सरकार के मंत्री बलवीर सिंह का बयान, कहा यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। मालीवाल मामले पर बोली रेखा शर्मा, कहा सीएम को स्वाति से ज्यादा अपनी पीए पर भरोसा। मालीवाल मामले पर दिल्ली में सियासी हलचल तेज। सीएम आवास के बाहर हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता कर रही सीएम के इस्तीफे की मांग। कहा केजरीवाल के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट। केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद एक्शन में पुलिस की टीम। विभव की तलाश तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई में विशाल जनसभा। मंच पर पीएम मोदी के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी नजर आए। पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किया नमन। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 10 साल में आज देश 11वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनकर खड़ा है। आर्थिक मोर्चे पर पीएम मोदी की गारंटी, कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा भारत। मुंबई में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान, 2047 तक भारत बनेगा विकसित देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस। बोले, गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस के खात्मे का कहा था, ऐसा होता तो हम 5 दशक आगे होते। मुंबई में भी प्रधानमंत्री कांग्रेस पर गरजे। बोले, कांग्रेसीकरण ने देश को बर्बाद किया। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना। बोले, उद्धव सरकार में सारे विकास कार्य रुक गए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वीर सावरकर स्मारक पर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहेब ठाकरे को भी श्रद्धांजलि दी। एक्स पर लिखा, अनगिनत लोगों के दिलों में रहते हैं बाला साहेब ठाकरे। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। पीएम मोदी का 3 दिन में महाराष्ट्र में दूसरा दौरा है। मुंबई से पहले यूपी में पीएम मोदी का मेगा प्रचार। बाराबंकी के बाद फतेहपुर और हमीरपुर में गरजे पीएम। कहा, जनता ने 4 चरणों में इंडी गठबंधन को किया चारों खाने चित।
ये मेरा अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले समाजवादी शहजादे ने ली नई बुआ की शरण। बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। विपक्ष पर पीएम ने कसा तंज, बोले बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के अरमा बह गए। समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया, बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। रायबरेली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा ये सीट किसी परिवार की नहीं, गरीब जनता की है। यूपी के बलरामपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। यूपी के बलिया में राजनाथ सिंह ने की जनसभा, समाजवादी साइकिल पर साधा निशाना, बोले साइकिल की चेन उतर चुकी है। अमेठी में राहुल अखिलेश की रैली, अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अमेठी से बीजेपी ने बांध ली पोटली। लालू यादव पर बिहार के सीएम नीतीश का व्यक्तिगत हमला, कहा एक बेटी की चाहत में 9 बच्चे पैदा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार, बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर कह रहा हूं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नुक्कड़ सभा में कहा पहले से दोगुना समय जनता के लिए दूंगा। और अब तो वह छुट्टा दान हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता है। उद्धव ठाकरे का बयान, मेरे लिए ये करो या मरो का चुनाव। उद्धव ठाकरे ने कहा नकली सेना बताकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश, ये अपराध है। 5वें चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने प्रचंड जीत का जताया भरोसा, कहा जनता चाहती है कि देश में स्थिर सरकार रहे। संविधान और तानाशाही के सवाल पर शाह ने कांग्रेस को घेरा, बोले देश नहीं मानेगा विपक्ष के बेबुनियाद बयान। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से, आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। अमित शाह ने 400 सीटों के बताए मायने, कहा सीमा की सुरक्षा के लिए चाहिए 400 सीटें। हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले में आरोपी भावेश भिंडे को 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की हुई थी मौत। भिवंडी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एससीपी प्रमुख शरद पवार के साथ भिवंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुरेश महात्रे के समर्थन में की सार्वजनिक बैठक। चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा अगर इंडिया गठबंधन की बनी सरकार तो रद्द करेंगे सीए कानून, नहीं लागू होने देंगे एनआरसी और यूसीसी। बंगाल के पूर्व मिदनापुर में चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई का छापा। टीएमसी नेता नंदलाल माइती और देवव्रत पांडा के घर पहुंची सीबीआई की टीम। साल 2021 का मामला। मुंबई में मौसम मेहरबान, कई इलाकों में तेज बारिश।